नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल डिसूजा क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने वोकैब लेके आए हैं। दोस्तों वोकैब को बहुत से स्टूडेंट को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम आपके पास ऐसा मेथड लेके आए हैं दोस्तों कि मीनिंग क्लास में ही आपको याद करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी ये आपसे प्रॉमिस है कि जो मीनिंग मैं दे रहा हूँ ये 100% इसी क्लास के दौरान ही आपको घर नहीं इसी क्लास में ही याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पहला मीनिंग। तो पहला मीनिंग मेरा क्या है दोस्तों, देखिएगा। तो पहला मीनिंग है ग्रैंडर, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है दोस्तों शानदार। क्या होता है दोस्तों, शानदार। तो दोस्तों ग्रैंडियर का मतलब होता है शानदार। इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मीनिंग चुटकियों में याद होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा यानी ग्रांड, अगर मैंने लिखा है ग्रांड, ठीक है दोस्तों, ग्रांड, राइट। तो ग्रांड के आगे मैंने लगा दिया मस्ती, तो कैसा हो गया, यानी ग्रांड। ग्रांड के यहाँ मैंने लगा दिया ग्रांड, हिंदी मैंने यहाँ लिख दिया मस्ती। तो दोस्तों ग्रांड मस्ती आपको पता होगा दोस्तों, एक ग्रांड मस्ती क्या आई थी, हमारे यहाँ एक ग्रांड मस्ती मूवी आई थी। ठीक है, तो जो ग्रांड मस्ती मूवी आई थी तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही क्या थी, शानदार थी दोस्तों। ठीक है, मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों, मीनिंग 100% यही याद हो जाएगी इसी क्लास में। आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मीनिंग इसी क्लास में याद हो जाएगी। ग्रैंडियर का मतलब होता है ग्रांड, ग्रांड मस्ती। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैंने इसमें प्लस कर दिया मस्ती, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ग्रैंडियर का ग्रांड मस्ती एक हमारे फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है। उसका मतलब वो मूवी जब आई थी ना तो उस वक्त कैसे थे, बहुत ही शानदार थे। क्लियर दोस्तों, आगे आइए दूसरा मीनिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, दूसरा मीनिंग है दोस्तों, ठीक है, ए ब्रिज। ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे तो मीनिंग याद हो जाएगा दोस्तों, चुटकियों में इसी क्लास में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी क्लास में इस मीनिंग को याद करा दिया जाएगा। मैंने लिखा ए ब्रिज। ए ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा करना। तो क्या होता है छोटा करना, मीनिंग क्या है, छोटा करना। तो छोटा करना क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ ए, यहाँ लिख दिया ब्रिज। तो दोस्तों ब्रिज का मतलब होता है पुल। अगर आपसे बात करें तो आप समझ जाएंगे होंगे, ब्रिज का मतलब होता है पुल। क्लियर, तो मैंने लिखा एक पुल, एक एक पुल। एक का मतलब एक, ब्रिज का मतलब होता है पुल, यानी एक पुल। तो दोस्तों अगर बात करें इसका मतलब होता है छोटा करना। क्लियर दोस्तों, इसका मतलब होता है छोटा करना। तो क्या छोटा करना, क्या मान लीजिए दोस्तों अगर आपको इस तालाब को पार करके यहाँ से जाते हैं, स्कूल, स्कूल है इधर इस साइड, तो यहाँ से अगर इधर जाते हैं इस साइड से, तो क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा आपको जाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है यार, यहाँ पे एक ब्रिज बन जाता है, क्या बन जाता है, एक पुल बन जाता है। जब इस पुल को बन जाता है तो हमारा रास्ता क्या करता है, ये पुल बन जाता है तो हमारा रास्ता पुल क्या करता है, छोटा कर देता है दोस्तों। क्लियर, यानी ए ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल, एक का मतलब एक। ठीक है, यानी एक पुल जब तालाब के ऊपर बन जाता है तो हम मेरा रास्ता क्या करता है दोस्तों, छोटा कर देता है। क्लियर, याद हुआ दोस्तों, शानदार है दोस्तों। आइए देखते हैं तीसरा मीनिंग। ठीक है, इसको मिटाता हूं, नोट करते रहिएगा दोस्तों, सुनेंगे तो याद हो जाएगा। क्लियर, आप मीनिंग सुनेंगे तो आपके पास जो मीनिंग मेथड में लेकर आया हूं बहुत अच्छा है दोस्तों। मीनिंग बहुत ही शानदार, क्लास में ही मीनिंग याद करना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा मीनिंग आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब होता है फूटीलिटी। फूटीलिटी का मतलब होता है दोस्तों बेकार। अब बेकार कहेंगे, बेकार क्या है, तो आपसे मैं यहाँ लिखा रहा हूं, देखिएगा फूटी। इसका मतलब हिंदी में मैंने लिखा फूटी, फूटी, राइट। मैंने एक यहाँ दो तीन चार स्पेलिंग मैंने लिया फूटी। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट से अगर आप 1 दर्जन गिलास शीशे के लाते हैं खरीद के, उसमें से क्या होता है, यानी 11 गिलास आपका बहुत अच्छा होता है, निकलता है, उसमें से एक गिलास में क्या होता है, होल हो जाता है। तो यानी होल हो जाता है तो वो गिलास क्या होता है, यानी फूटी जाती है। आप कहते हैं कि फूटी हुई है, यानी फूटी हुई, तो फूटी से क्या बनता है, जब गिलास फूटी होता है उसी से बनता है मेरा फूटीलिटी, फूटीलिटी। तो फूटीलिटी का मतलब होता है दोस्तों बेकार। तो आपका मीनिंग क्या होता है, यानी गिलास जब फूटी होती है, यानी फूटी हुई गिलास कैसा हो दोस्तों, बेकार होता है। क्लियर दोस्तों, मीनिंग याद करने का तरीका मैंने आपके पास बहुत अच्छा लेके आया हूँ। अगला मीनिंग है दोस्तों, अगला मीनिंग है स्टेगर।
देखिए दोस्तों अगला मीनिंग STAGGER। स्टेगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। तो मीनिंग कैसे याद करेंगे दोस्तों? यानी यहाँ देखिए एकदम जादू है, जादू दोस्तों। यानी स्टेज, मैंने लिखा है स्टेज, स्टेज क्लियर। ये 4 मीनिंग मैंने पकड़ा और लिखा स्टेज, इसके आगे मैंने लगाया रॉयल, ठीक है। तो अब हो गया रॉयल स्टेज। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताइए, तो रॉयल स्टेज क्या है? एक वाइन का नाम है, यानी एक एल्कोहल का नाम है दोस्तों ये रॉयल स्टेज, ठीक है। वाइन यानी शराब जिसको बोलते हैं। अब मुझे आप बताइए कि रॉयल स्टेज आदमी अगर पी लेता है तो क्या करता है दोस्तों? लड़खड़ाता तो है। रॉयल स्टेज पीने के बाद आदमी कैसा चलता है? लड़खड़ा कर ही चलता है। तो रॉयल स्टेज यहाँ स्टेगर से ही बनना है स्टेज, ठीक है। स्टेज लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं रॉयल, तो रॉयल स्टेज यानी लड़खड़ाना। स्टेगर्स इसका मीनिंग होता है स्टेगर, स्टेगर का क्या होता है? लड़खड़ाना। क्लियर दोस्तों। अगला मीनिंग आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखते रहिएगा दोस्तों। अगला मीनिंग है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। अगर दोस्तों करें इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। आइए प्रेजेंट कर रहा हूँ फिफ्थ मीनिंग, INCEPTION। इंसेप्शन का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत में। इसका मतलब होता है शुरुआत में। तो क्या शुरुआत में? तो देखेंगे इंसेप्शन, इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन, रिसेप्शन। तो दोस्तों इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। तो आप किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे शुरुआत में यानी रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है क्या होता है दोस्तों? यानी इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन, यानी रिसेप्शन आप देखेंगे शुरुआती में ही तो होता है, अब कहीं नहीं होता है। होता है दोस्तों किसी कॉलेज, किसी ऑफिस, किसी ब्रांच में जाएंगे तो आप देखेंगे रिसेप्शन लिखा रहता है। क्लियर। यानी इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन से अगर मतलब साउंड करेंगे तो इंसेप्शन साउंड ऑफ रिसेप्शन, तो आपको रिसेप्शन क्या होता है दोस्तों? किसी कॉलेज, किसी स्कूल में जाएंगे तो देखेंगे, किसी होटल में जाएंगे तो देखेंगे शुरुआत में ही तो रिसेप्शन होता है। वहाँ पर पूछताछ जो भी आपको करना रहता है वहाँ पर आप जाके करते हैं। क्लियर दोस्तों। दोस्तों ये बुकअप का महासंग्राम मैं चालू कर रहा हूँ, और आपको ये बुकअप याद करने में अगर थोड़ी सी कठिनाई होती है तो मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। लेकिन मैं दोस्तों बुकअप मैं चाहता हूँ कि आपको घर नहीं, इसी क्लास में ही याद हो जाए। आप मेरी बातों को सुनेंगे तो मीनिंग याद हो जाएगा दोस्तों लाइफ टाइम तक। ओके दोस्तों, बस मैं 5 मीनिंग आपके समझ लाऊंगा, डेली प्रेजेंट करूंगा। क्लियर दोस्तों। और बस 5 ही मीनिंग मैं प्रेजेंट करूंगा आपके पास, और डेली बुकअप चालू रहेगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।